दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय कश्मीर से दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कश्मीर में जो लोग फंसे हुए हैं वो आना चाहते हैं अपने घर, लौटना चाहते हैं अपने घर, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन सरकार ने इस आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी है। फिर फ्लाइट का टिकट कराया। हाँ, फिर फ्लाइट का टिकट कराया। उस दिन का टिकट कैंसिल कराया, अभी नया टिकट कराया। हम बेसिकली अटैक के बाद तो फिर फ्लाइट का टिकट का दाम तो हाँ, फ्लाइट का टिकट का दाम तो फिर कितने का मिला? अभी हम 10,000 का टिकट कराया है दिल्ली तक का। आज का हमारा रायपुर का फ्लाइट नहीं मिला। अब हम कल का कराया है रायपुर का फ्लाइट 10,000 का, और हमारा जाने का फ्लाइट, वापसी का फ्लाइट जो था हमारा वो 11,000 का था अप टू रायपुर। अभी वो हमको फ्लाइट मिला 21,000 में अप टू रायपुर, और आज हमको एक दिन स्टे करना पड़ेगा दिल्ली में अलग। दोस्तों याद है आपको प्रधानमंत्री क्या कहते थे? हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफ़र करेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर से रायपुर तक का किराया जो पहले 10,000 था वो अब 21,000 रुपये कर दिया गया। कायदे से तो सरकार को इनके लिए फ्री टिकट देना चाहिए था, इन्हें तुरंत वापस अपने घर भेजना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी दलाली मुनाफाखोरी शुरू हो गई है। आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है। इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। इस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया है। चंद्रशेखर ने इसको लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रायपुर से कश्मीर का हवाई किराया 10,000 से सीधे 21,000 रुपये तक पहुंच गया। ये केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि आपदा में अवसर ढूंढने वाली इस व्यवस्था का क्रूर मजाक है। एक और देश की जनता आतंकवाद से डरी सहमी है, दूसरी ओर मुनाफाखोरी के दलाल किराया लूट रहे और सरकार चुप है। ना कोई नियंत्रण है, ना कोई राहत। क्या यही न्यू इंडिया है जहां संकट में भी राहत नहीं, सिर्फ खुली लूट मची हुई है? उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, जब जनता आतंकी हमले से डरी हुई है तब क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह जनता की मदद करे? क्या सरकार इस आपदा में भी मुनाफा कमाने वालों के साथ खड़ी है? चंद्रशेखर ने कहा कि भारत मुनाफे की मंडी नहीं, जनता का गणराज्य है। आपदा में अवसर की इस अमानवीय मानसिकता को बंद होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि सरकार उन तमाम फंसे लोगों को मुफ्त में उनके घर पहुँचाए, तब माना जाएगा कि सरकार जनता के साथ खड़ी हुई है। दोस्तों इस समय कश्मीर में हालात बेहद भयावह हैं। आप लोग जानते हैं कि कश्मीर में हमेशा से सेना की तगड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन पहलगाम में जो हुआ उसने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। एक कश्मीरी पत्रकार ने अपना दर्द बयां किया है। मैं चाहता हूं कि उनका दर्द आप लोग सुनिए, जिससे कश्मीर की ज़मीनी हकीकत के बारे में आप लोगों को अंदाज़ा हो पाए। देखिए, अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ? आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है। वो क्या जग मार रहे थे? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अभी यहाँ पर हम बात करें अच्छी वारिया लुकवाना या वलसा या सच नेशनल अफसर, ये हमारी यूटी है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होम डिपार्टमेंट है ही नहीं। द सिक्योरिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। व्हाट वाज ही डूइंग? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे पूछो सवाल। मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर? होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए। होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये क्यों हुआ? और जहां तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है तो मेरा भाई मरा, आदिल साहब मर गया बेचारा। तो कश्मीरी पत्रकार की ये बात सुनकर आपको कश्मीर के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल हुई होगी, मुझे यकीन है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें कई लोग मारे गए, लेकिन इस समय जानते हैं क्या हो रहा है? सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके मामले को रफ़ा दफ़ा किया जा रहा है। इसी पहलगाम हमले में शैलेश नाम का एक व्यक्ति भी मारा गया, लेकिन शैलेश की पत्नी ने जो बात कही उसे आज आपको सुनना चाहिए। शैलेश की पत्नी शीतल ने उन तमाम नफ़रतियों को बेनकाब किया है जो इस मामले में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ
कि शैलेश की पत्नी को भी सुना जाए। देखिए। नहीं, वो लोग, मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में। सभी लोग बहुत अच्छे, मतलब जो हम जिसके कैब में घूम रहे थे वो भैया भी मुस्लिम थे, जिस होटल में रुके थे वो भी मुस्लिम थे। वहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के शायद वो झगड़ा करवाना चाहते हैं और अपना फायदा निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान ये था तो आतंकवादी ही जैसा। देखो, वो तो गवर्नमेंट को हमसे ज्यादा पता है, पर मेरा तो इतना मानना है कि ये जो टूरिस्ट प्लेस पर आज हुआ, जहाँ हम गए, वहाँ पे अच्छे से सिक्योरिटी बिठा दीजिए, या तो वो प्लेस बंद कर दीजिए ताकि कोई जाए ना, किसी की जान हानि ना हो। जितना गवर्नमेंट से कंट्रोल हो वो एरिया ओपन रखो, जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो जो डेंजर जोन है वहाँ पे किसी को जाने ही मत दो ना। फिर ये कोई छोटा मोटा हादसा है नहीं। अगर ये डेंजर जोन था तो किसी को ऊपर जाने ही क्यों दे रहे थे? तो इस वीडियो ने सरकार की पोल खोल दी है। इस बीच योगी का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें योगी ने कहा था कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। तो योगी ने इसको लेकर क्या दावा किया था, ये भी जरा देखिए। बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। सुना आपने, साफ तौर से झूठ बोला गया। 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, पीओके भारत का हिस्सा अभी नहीं हो पाया है। जनता इंतज़ार कर रही है। जनता की भावनाओं को भड़काकर ये लोग वोट लेते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब पूरा नहीं होता बोलते हैं वो तो जुमला था। बड़ा सवाल ये है कि योगी जी इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, एक आंकड़ा इस समय सामने आया है जहां आर्मी में अभी 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों की कमी है। ये देखिए, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। ऑफिसर रैंक के करीब 17% पद खाली हैं। हर साल 60,000 रिटायर हो रहे हैं। कोविड में 2 साल बंद रही भर्ती। तो आर्मी में 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों की इस समय कमी है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बेरोज़गारी जो बढ़ रही है उसे भी कम करना है, महंगाई पर भी कंट्रोल करना है और आतंकवाद की घटना पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। और बातों से, जुमलों से कुछ नहीं होगा, सीधा एक्शन होना चाहिए। आतंकवादियों ने जो कुछ किया उसकी हम भी निंदा करते हैं। आतंकवाद का जड़ से खात्मा होना चाहिए, हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार जो कहती है वो करती क्यों नहीं? हवाई चप्पल पहन के लोग हवाई सफ़र करेंगे, ये दावा किया गया था। पीओके 6 महीने में हमारा होगा, ये दावा किया गया था। और जनता भी बेचारी क्या करे? वो ऐसे ऐसे भाषणों में आ जाती है और ऐसी पार्टियों को वोट देती है, फिर तमाशा वही होता है। दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप लोगों ने कभी हवाई चप्पल पहन के हवाई सफ़र किया है? बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।